ओम जयंती मंगलाकारी पुण्यकारी कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते हम कहकर के माँ को प्रणाम करते हैं। और जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए आते ही जब माँ का दर्शन मुझको प्राप्त हुआ तो मुझको ये लग गया कि अब इस भूत पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे तपस्या हमारे भूत रक्षक दिवाकर जी, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, हमारे मंडल के जनरल सेक्रेटरी, हमारे काउंसलर, इस बूथ कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित इस बूथ के सभी सम्मानित भाई। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लेकिन मैं त्रिपुरा में आकर के देखा कि मेरा त्रिपुरा कितना सुंदर है, कितना भव्य त्रिपुरा है, कितना दिव्य त्रिपुरा है और कितना हरा भरा त्रिपुरा है। आप दिल्ली में जाओगे, आप लखनऊ में जाओगे, आप लाइव से नहीं ले पाओगे, लेकिन मेरे त्रिपुरा में आओगे आप अच्छे से सांस ले पाओगे। कितना सुंदर है अपना त्रिपुरा। माँ के प्रेम के भी यहीं पर है। माँ का दर्शन करने का मैं गया था, दर्शन करके मैं आया। जब भी मैं आता हूँ माँ का दर्शन करता हूँ। माँ का आशीर्वाद त्रिपुरा के ऊपर है। माँ ने आशीर्वाद दिया मोदी जी को, माँ ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, आप सबका आशीर्वाद मिला और कमल का फूल खिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम बूथ पर उपस्थित हैं और हमारी माताओं और बहनें यहाँ बड़ी संख्या में। मैं अपनी माताओं और बहनों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी हमारी माता और बहनें हैं, 2018 से पहले मेरी माता और बहनें कितना सुरक्षित थी और 2018 के बाद मेरी माता और बहनें कितना सुरक्षित हुई हैं। आप दिन पर काम करके पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि 2013-14 और उसके पहले का त्रिपुरा कैसा था और आज का त्रिपुरा कैसा है। जमीन आसमान का अंतर आप हमको दिखाई पड़ेगा। आप हमारी बात से अगर सहमत हो तो मोदी जी के लिए जरा ताली बजा दीजिए। अगर सहमत हो, आपको लगता है हम लोग सोते थे पूरे त्रिपुरा के अंदर, आप तो अगर तल्ला में रहते हैं, लेकिन पूरे त्रिपुरा के अंदर आजादी के इतने साल हो गए, पीने का पानी नहीं मिल पाया था लोगों को। लेकिन पहली बार मोदी जी ने और मानिक जी ने, विप्लव ने घर घर नल से जल पहुंचाने का काम त्रिपुरा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। कोरोना आ गया, कोरोना में लोग प्रभावित हुए। कोविड के दौरान पूरी दुनिया के अंदर तबाही मच गई, लेकिन हमारे भारत में और हमारे त्रिपुरा में कोविड से किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। मोदी जी ने और यहाँ की सरकार ने, विप्लव ने, मानिक ने, सबने मिलकर के इतना अच्छा प्रबंधन किया कि कोविड की दवाई भी दिया, इंजेक्शन भी दिया, फ्री में दवाई, फ्री में इंजेक्शन, और इसके साथ साथ कोई भूखा न सोने पाए। 25 लाख लोगों को राशन भी देने का काम भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार राशन भी दिया, इंजेक्शन भी दिया, दवाई भी दिया। कोई दिक्कत ना होने पाए त्रिपुरा के लोगों को, इसकी पूरी चिंता मोदी जी ने किया और भाजपा सरकार ने किया। यहाँ पर बैठे हुए लोग, आप लोग सोचते थे बहुत ऐसे गरीब लोग थे जिनका खाता बैंक में नहीं खुला था। कितने लोग थे ऐसे? हमारे पूरे त्रिपुरा के अंदर, हमारे पूरे त्रिपुरा में 12.5 लाख लोग ऐसे थे जिनका खाता नहीं खुला। उनका खाता खुलवाने का भी काम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मोदी जी ने किया। हमारे त्रिपुरा में अभी तक 6,30,000 घरों तक पानी पहुंचाया गया। हमारे त्रिपुरा में 2,42,000 किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया गया। हमारे त्रिपुरा में जिनके पास घर नहीं था, ऐसे खुले में रहते थे, शहर में हो या गांव में हो, किसी प्रधानमंत्री ने कभी चिंता नहीं किया। आजादी से लेकर के 70 सालों में केवल 50,000 घर बना था और इस 4.5 साल में 3 लाख घर बना करके त्रिपुरा के लोगों को 3 लाख
घर बना के दिया, हमारे त्रिपुरा में 25 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमारे त्रिपुरा के सभी लोगों का इंजेक्शन दिया। हमारे त्रिपुरा में 1,40,000 घर ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी उनके घर तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने और आपकी सरकार ने, यहाँ की सरकार ने किया। हमारे यहाँ कुल 1.5 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर में, बहुत सारे लोगों के घर में 2 लाख लोग ऐसे थे जिनके घर में गैस का कनेक्शन नहीं था। पहले तो गैस का कनेक्शन लकड़ी या मिट्टी नहीं, खाना कैसे लोग बनाएंगे गरीब लोग। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी देने का काम मोदी जी ने किया। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, गैस का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन भी दिया। इसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने कहा अब मेरा त्रिपुरा भारत में नंबर 1 का राज्य बनेगा, इसलिए त्रिपुरा का अनाज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, इसलिए त्रिपुरा का अदरक जो है वो दुनिया के अंदर जाएगा। अब त्रिपुरा का सामान त्रिपुरा में नहीं, पूरी दुनिया उसको खरीदेगा। इसकी भी व्यवस्था है। आप सब त्रिपुरा के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है। आप जरा एक बार पूछो कि 2018 से पहले पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा की कितनी थी? तो अगर आप ऐसे नहीं जान सकते तो गूगल पे चले जाओ, पूछो हे गूगल बाबा 2018 से पहले पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा की कितनी थी? तो गूगल बाबा कहेंगे 70,000 थी। फिर पूछो हे गूगल बाबा इस 4 साल में अब त्रिपुरा की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? तो गूगल बाबा कहेंगे 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम डबल से भी ज्यादा होने का काम किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ हमारी माता और बहनें बैठी, हमारे भाई लोग बैठे, आप लोग 2018 से पहले त्रिपुरा एयरपोर्ट पर आते थे तो त्रिपुरा एयरपोर्ट बस अड्डा था। आज मेरे त्रिपुरा का एयरपोर्ट भारत का सबसे नंबर 1 का एयरपोर्ट बना करके आप लोग जानते हो, अगर त्रिपुरा से आपको कलकत्ता जाना हो, सिलचर जाना हो, दिल्ली जाना हो तो 2018 से पहले आपको ट्रेन नहीं मिलती थी। आज इतनी ट्रेन चलती है कि आपको कहीं भी जाना हो तो आप त्रिपुरा से ट्रेन पकड़ करके जा सकते हो। जिसने रेल चला दिया, जिसने पहले तो लौट करके आते थे तो कमर दर्द करने लगती थी क्योंकि सड़कों की हालत बहुत खराब थी। आज त्रिपुरा में नेशनल हाईवे भी बना, स्टेट हाईवे भी बना, गांव की सड़क बनी है। अब आपकी गाड़ी चलती है तो पेट का पानी मिलता नहीं है, इतनी सुंदर सड़कें भी बना कर दिया, यानी रोड कनेक्टिविटी भी दिया, रोड कनेक्टिविटी भी दिया, रेल कनेक्टिविटी भी दिया, एयर कनेक्टिविटी भी दिया और हमारे घर को भी सजाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप देखो त्रिपुरा में IIT के क्षेत्र में, त्रिपुरा में मेडिकल के क्षेत्र में MBBS की सीट बढ़ा दिया, PG की सीट बढ़ा दिया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया। हमारे जितने लोग हैं उनके सबके इलाज के लिए 13.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत का कार्ड बना दिया कि हमारा कोई माँ बीमार हो जाए, पापा बीमार हो जाए, भैया बीमार हो जाए, चेले बीमार हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई के लिए कर्जा न लेने पड़े। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का कार्ड बना करके भी त्रिपुरा के लोगों को दिया, यानी घर भी दिया, घर भी दिया, बिजली का कनेक्शन भी दिया, बैंक में खाता भी दिया और गैस का कनेक्शन भी दिया और इसके साथ साथ इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया, रेल भी चलाया, जहाज भी चलाया, रोड भी बनाया और क्या किया? त्रिपुरा की चीजों को बाहर बेच करके त्रिपुरा की आय को भी बढ़ाया, त्रिपुरा का एजुकेशन भी ठीक किया, हर घर को नल से जल भी दिया और इसके साथ साथ हमारी बेटियां स्कूल जाएं, इसके लिए 55,000 बेटियों को साइकिल भी दिया कि हमारी बेटी स्कूल जाए। मेरी माता बहन, मेरे भाई, आप लोग बैठे, मैं तो लखनऊ से आया हूँ, लेकिन त्रिपुरा के लोगों को सोचना चाहिए कि जिसने हमको सब कुछ दिया उसको एक वोट तो कम से कम हमको देना ही चाहिए। मेरा त्रिपुरा बदल था। आज के पहले
2016-17 से पहले त्रिपुरा में हत्या होती थी, बलात्कार होता था, आतंकवाद था, भ्रष्टाचार था, लूट थी, जहां देखिए वहीं मार देते थे, हत्या कर देते थे। लेकिन आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून का राज्य है। अब कोई किसी को ऐसे मार नहीं सकता है। अब त्रिपुरा में शांति बनी हुई है। अब मेरा त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर ये हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आप लोगों के कारण से बना, आपके आशीर्वाद से बना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब लोग जितने लोग बैठे, आप घर में जाइएगा, अपने बाड़ी में दावा करें, जाकर अपना उनको चिंता को एक बार जरा सोचिएगा और पूछिएगा कि इसके मोदी के पहले भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कितनी बार त्रिपुरा है, कितनी बार त्रिपुरा है। आज भारत का प्रधानमंत्री बार बार त्रिपुरा आते हैं कि मेरे त्रिपुरा को नंबर 1 का बनाना है। आज से पहले भारत का कोई भी गृह मंत्री आजादी से लेकर आज तक कितनी बार त्रिपुरा आया, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार त्रिपुरा आते हैं, बार बार त्रिपुरा आते हैं। हमारे सभी मंत्री त्रिपुरा आते हैं क्योंकि त्रिपुरा हमारे लिए नंबर 1 का राज्य है, इसको नंबर 1 का बनाना है। और हमारे त्रिपुरा के भाई और बहनों को कोई कष्ट ना हो, हमारे त्रिपुरा में बहन बेटियों का कोई कष्ट ना हो, हमारे त्रिपुरा के सब लोग उन्नति करें, हमारा त्रिपुरा आगे बढ़े, एक त्रिपुरा और श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक त्रिपुरा और भव्य त्रिपुरा बने, एक त्रिपुरा और श्रेष्ठ त्रिपुरा के नाते हम सब लोगों ने उस पर बहुत सारा काम किया। आज बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग हो गई, अब कोई इधर उधर तस्करी नहीं करता, हर तरीके की व्यवस्था दी गई है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है 5 साल के अंदर त्रिपुरा सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो किया है वो 75 साल में जो नहीं हो सका, 70 साल में जो नहीं हो सका, वो 5 साल में करके अपनी सरकार ने दिखाया है, भाजपा की सरकार ने दिखाया। आज मैं इस बूथ पर आया, बूथ नंबर 1 है और इसलिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। मैंने काम किया है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी का एजेंडा है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास। मोदी जी केवल भाषण नहीं करते। आज आपके त्रिपुरा के अंदर 25 लाख लोग, हमारे त्रिपुरा के अंदर आप सब जानते हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बहुत तरीके की पेंशन मिलती है। पेंशन को 2000 कर दिया गया और इसके साथ साथ पूरे त्रिपुरा में सबको पेंशन देने की जो व्यवस्था की गई है, अगर आप उसका आकलन करके आप देखोगे तो हमारे एक घर में लोगों को पेंशन की व्यवस्था की, यानी हर तरीके की चिंता करने का काम सरकार ने किया। अब 5 साल में इतना सब कुछ किया है, अगला 5 साल जब आएगा तो हमारा त्रिपुरा भारत में नंबर 1 का राज्य बन करके निकलेगा। 1 नंबर का राज्य हमारा त्रिपुरा बनेगा। आपको मैं बताऊं, पहले त्रिपुरा से लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए। अभी मैं मातावाड़ी गया था मन की बात सुनने के लिए। मोदी जी ने अपने मन की बात में त्रिपुरा की तारीफ किया। उन्होंने बायोगैस के बारे में बताया कि त्रिपुरा हमारा नंबर 1 का काम कर रहा है। अरे पूरा भारत देख रहा है कि मेरा त्रिपुरा नंबर 1 के स्थान पर पहुंच रहा है। और इसलिए आप जो लोग पहले बाहर जाते थे वो बाहर से अपने त्रिपुरा लौट रहे हैं। अब पलायन नहीं हो रहा है, मेरे त्रिपुरा में इतना काम हो रहा है कि लोगों को काम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सड़क बन रही है तो काम मिल रहा है, घर बन रहा है तो काम मिल रहा है, शौचालय बन रहा है तो काम मिल रहा है, रेल की पटरी बिछ रही तो काम मिल रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है तो काम मिल रहा है, गिट्टी बिक रही है, सीमेंट बिक रहा है, सरिया बिक रहा है, सारा सामान बिक रहा है, तो दुकान की दुकानदारी चल रही है। यानी रोजगार ये भी है कि दुकान की दुकानदारी, गिट्टी बिकेगी, सरिया बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, राजगीर को काम मिलेगा, मजदूर को काम मिलेगा, हमारे त्रिपुरा की आय बढ़ेगी। सबको जब यही काम मिलेगा तो दिल्ली और गुजरात और कर्नाटक और बंगलौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा त्रिपुरा ही बंगलौर बनेगा। आज मैं आप लोगों के बीच में आया, हमारे यहाँ बूथ समिति बन रही है, इसका चार्ट बना,
कितना काम किया गया उसका भी इसमें सब सूची है, कौन कौन लोग काम करते हैं उसकी भी सूची है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा। हम लोग भी इतने बड़े नेता हैं लेकिन आपके बीच में आपके बूथ पर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई कितना भी बड़ा होगा जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता को जनार्दन कहा गया है, इसलिए जनता सबसे बड़ी है और इसे जनता के बीच में और आपसे संवाद करने के लिए आया। मेरी माता और बहनें, अगर मोदी जी ने राशन दिया, अगर मोदी जी ने इंजेक्शन दिया, अगर मोदी जी ने हमारे लोगों की जान बचाई है, अगर मोदी जी ने दवाई दिया है, अगर मोदी जी ने घर दिया है, अगर मोदी जी ने गैस दिया है, अगर मोदी जी ने बिजली दिया है, अगर मोदी जी ने रोड दिया है, अगर मोदी जी ने रेल दिया है, अगर मोदी जी ने हमारे याद के लिए सारी व्यवस्था को सुनिश्चित कराया है, अगर मोदी जी ने आतंकवाद को मिटाया है, अगर मोदी जी ने शांति लाया है, अगर मोदी जी ने भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया है, अगर मोदी जी ने वंदे मातरम गवाया है, अगर मोदी जी ने भारत माता का जयकारा लगाया है, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मोदी ने इतना कुछ किया है उस मोदी के लिए कम से कम हमको भी कुछ करना चाहिए। उस मोदी के लिए, उस भाजपा के लिए हमको आपको भी कुछ करना चाहिए। अभी मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि हम पूरे भारत के चारों कोनों पर, बॉर्डर पर रोड बनाएंगे, भारत माला बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि भारत माला के साथ साथ हम सागर माला बनाएंगे और समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आएगा उसे उसकी कब्र बना दी जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तरफ भारत माला, एक तरफ सागर माला। जो भारत माला बना रहा है, जो सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको ही पहनानी चाहिए। विजय माला तो आपको ही पहनानी चाहिए। अगर पहनानी चाहिए, अगर मोदी जी ने किया है, हाँ ले लिया। अगर मोदी जी ने किया है तो जोरदार ताली एक बार मोदी जी के लिए। अगर मोदी जी ने किया, अगर डॉक्टर हमारे मानिक साहब जी ने किया है तो जरा डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर सब कुछ हुआ है तो इस बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आज हम बूथ वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, तैयारी शुरू हो गई है। अभी कल रिजल्ट आया है चुनाव का, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जीता, उड़ीसा में जीता, बिहार में जीता, हरियाणा में जीता, सब जगह जीता है। अभी हिमाचल चुनाव हो रहा है, गुजरात चुनाव हो रहा है, दोनों जगह फिर से कमल का वोट गिरने जा रहा है और हिमाचल और गुजरात के बाद है और फिर से यहाँ हमको आपको कमल खिलाना। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने त्रिपुरा को लूटा है, जिन्होंने त्रिपुरा को बर्बाद किया है, जिन्होंने त्रिपुरा में हत्या और बलात्कार किया है, जिन्होंने त्रिपुरा को भ्रष्टाचार की आग में झोंका है, जिन्होंने हमारे त्रिपुरा को पीछे किया है, वो हमारे बीच में दिखाई पड़े तो खड़े मत होने देना। उनसे कहना अब हम त्रिपुरा को लूटने नहीं देंगे, अब हम त्रिपुरा को भ्रष्टाचार की आग में नहीं झोंकेंगे, अब हम त्रिपुरा में बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होने देंगे। अब तो मेरा त्रिपुरा नंबर 1 का त्रिपुरा बनेगा। इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ, अमित डॉक्टर मानिक साहब के साथ जाएंगे, अपने त्रिपुरा को नंबर 1 का स्टेट बनाएंगे। इसी काम के लिए मैं आज आपके बीच में आया। इतनी बड़ी संख्या देख करके, बूथ पर इतने लोगों को देख करके मैं आप सबको शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा है मेरी माता और बहनें, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यत्र नारी पूजन्ते नमस्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। आप दुर्गा हैं, आप काली हैं, आप सरस्वती हैं, आप लक्ष्मी का स्वरूप। अगर हमको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी, अगर हमको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, अगर हमको ताकत चाहिए तो माँ काली की पूजा करनी पड़ेगी, वो स्वरूप। इसलिए मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने कहा 12 रुपए में 2 लाख का दो, मोदी जी ने कहा गर्भवती महिलाओं का बच्चा अच्छा पैदा हो, इसके लिए 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने कहा टीका लगाओ जिससे बच्चे को कोई बीमारी ना फैले, इंद्रधनुषी टीका, यानी 7 प्रकार की जो बीमारियां उससे छुटकारा मिले। इसलिए मोदी जी ने कहा हे मेरी माता और बहनों, आपके लिए इंद्रधनुषी टीका का व्यवस्था किया।
ये आपकी चिंता कैसे मोदी करते हैं? मोदी ने कहा जो मकान मिलेगा वो महिलाओं के नाम मिलेगा। मोदी जी ने कहा जो बिजली का कनेक्शन होगा वो महिलाओं के नाम होगा। मोदी जी ने कहा जो गैस का कनेक्शन आएगा वो महिलाओं के नाम आएगा। अरे जरा महिलाएं एक बार जोरदार मोदी जी के लिए तो ताली बजाते हैं। अगर इतना सब कुछ किया है तो हमको आपको विचार करके मोदी जी के साथ इतनी बड़ी संख्या में माताओं और बहनों को देख करके आप सबको मैं बारम्बार सलाम आया। इस फार्म को हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने फार्म भरा भी, हम बूथ का अध्यक्ष का नाम लिखेंगे और हमारे तपंदा उनके महामंत्री का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप सब लोगों को इस बूथ की कमेटी को सौंपेंगे। आपसे लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो और कमल का फूल खिलाते रहो। फिर से भाजपा को लाते रहो। दोनों हम साथी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा डॉक्टर मानी यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता, त्रिपुरा की जनता, त्रिपुरा की जनता। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आदि वनस्तु ब्रह्मशील ममतास्कर दिवाकर नमस्तु ब्रह्माकर नमो वस्तुते आदित्य प्रसून आमागति अंत दिवाकर तस्वीर भास्कर ब्लोक चतुर्थम प्रभाकर पंचम सहस्त्रम च तिरोचनाशतम हृदयष्टम च विभावसु नवम निर्जय प्रदर्शम दादात्म एकादशम मुक्ति द्वादशम सूर्योचा। हे भगवान सूर्य हमारे सबका ललाट ऐसे चमकता है, मेरा त्रिपुरा नंदा का बनता है। देख सकते नंबर ঠিক আছে তো নাম আপনার ভাইস প্রেসিডেন্ট কে আছে?